गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग हिंदी अंग्रेजी मिक्स में ही बात करेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों में आ रही है एक्सप्रेशनल इनएबिलिटी। बच्चे पढ़ते टेक्स्ट बुक तो पढ़ते ही नहीं हैं। चिल्ड्रन आर नॉट एबल टू रीड ए टेक्स्ट बुक in the increasing use of internet. They are only going through the information on internet. And in the first term in exam 10 and 12, the questions that the board asked were only multiple choice MCQ. And so the students now have left the habit of writing subjective questions. इसके कारण से जो बच्चों में जो एक्सप्रेशनल इनएबिलिटी डेवलप कर गई, दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस देम सेल्फ वेल। तो इसको ध्यान में रखते हुए देखा जाए कि क्या उनको ये दिक्कत होती है, कैसे हम इसको दूर करेंगे। जो बच्चे हैं या जो जो भी है एडल्ट, बहुत सारे एडल्ट भी हैं जो बहुत क्वालिफाइड हैं, उनके पास डिग्रियां हैं, लेकिन वो कोई चीज़ को दो भाषाओं में या दो से ज़्यादा भाषाओं में एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। हिंदी अगर उनकी अच्छी है, हिंदी अच्छा से बोल लेते हैं, तो कभी कभी हिंदी वाले माने अनभिज्ञ जगह पर, जहाँ पर कि वो हिंदी भाषी लोग नहीं हैं, अंग्रेज़ी बोलने में हेजिटेट करते हैं। ये सब प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए हम ये सोच रहे हैं कि थोड़ा सा उनको हिंदी में भी और अंग्रेज़ी में भी साइमल्टेनियसली बताया जाए। तो सबसे बड़ी बात है कि जब हम कहीं भी जाते हैं, चाहे किसी से भी बात करते हैं या कोई भी टेक्स्ट पढ़ते हैं, बच्चे हैं तो उनको ये जानना चाहिए कि जो भी टेक्स्ट हम पढ़ते हैं, जो फैक्ट्स है, वो फैक्ट्स को सिंपल प्रेजेंट में ही हम व्यक्त करते हैं। सिंपल प्रेजेंट का सिंपल जो थ्योरी है कि एनी एक्शन विच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंट रेगुलरली और फ्रिक्वेंटली, जो हमेशा होता है, जो हर पल होता है, जो रोज़ हम करते हैं, जो सभी जगह रोज घटनाएं होती हैं, या जो कार्य रोज नियमित रूप से किया जाता है, वट एवर वी डू एज ए रेगुलर हैबिट और एज ए पंक्चुअल हैबिट और एज ए डेली हैबिट। जैसे देखिए, सबसे पहली बात है कि आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या करते हैं, आपका क्या प्रोफेशन है। तो शुरुआत में ही प्रेजेंट टेंस का पहला क्वेश्चन कि आप क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू। देखिए कितना सिंपल है। आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू स्टे। तो ये सब सिंपल प्रेजेंट में है। अब सिंपल प्रेजेंट में अगर स्टेटमेंट में बात करते हैं तो फर्स्ट पर्सन के साथ हमेशा, और जो भी हो, सिंगुलर हो प्लूरल हो, उसके साथ हम V1 लगाते हैं, उसमें यस और यस नहीं लगाते हैं। तो वहाँ सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। जैसे मैं कुछ कहता हूँ, आई टेल समथिंग और आई स्पीक समथिंग। वे लोग कुछ कहते हैं, दे स्पीक समथिंग। वे सभी लोग कुछ न कुछ कहते हैं, दे स्पीक समथिंग और द अदर। ये अब वही थर्ड पर्सन के लिए देखिए, वह पढ़ता है, ही रीड्स, वह पढ़ती है, सी रीड्स ए स्टोरी। वह एक कहानी पढ़ता है, ही रीड्स ए स्टोरी। वह स्कूल जाता है, विद्यालय जाता है, ही गोज टू स्कूल। वह अपना ब्रेकफास्ट करता है, ही टेक्स हिज ब्रेकफास्ट। वह प्रातःकाल उठता है, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पर क्या लगा, ही के साथ, सी के साथ, ईट के साथ और किसी भी नेम के साथ हमने क्या यूज़ किया, सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, यस और यस लगाया। जैसे ए बॉय लर्न्स, V5 लगा रहे हैं क्योंकि सिंगुलर है। ए बॉय लर्न्स एवरी डे समथिंग। लर्न्स, एक लड़का रोज कुछ सीखता है। ए बॉय लर्न्स समथिंग एवरी डे। ए गर्ल लर्न्स समथिंग एवरी डे। ही इंटरेक्ट्स विथ हिज स्टूडेंट्स, वो अपने बच्चों के साथ डिस्कस करते हैं। ही इंटरेक्ट्स विथ हिज स्टूडेंट। ही टीचेज हिज स्टूडेंट, वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। ही एक्सप्लेन्स द लेसन्स, वो लेसन्स को एक्सप्लेन करते हैं। ही remains present in the class. He comes in time, वो समय पर आते हैं। He attends his class, वो अपना क्लास करते हैं। He gives equal opportunity to everybody, वह सबको बराबर का मौका देते हैं। इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो सिंपल प्रेजेंट के जो स्टेटमेंट है या जो सेंटेंस है,
उसमें या तो V1 लगाएंगे या V5। V5 थर्ड पर्सन के साथ लगाएंगे। और जब भी हम इसको नेगेटिव में यूज़ करेंगे तो जहाँ V5 लगेगा वहाँ डज लगेगा नेगेटिव में और प्लस नॉट लगेगा। सब्जेक्ट प्लस डज प्लस नॉट प्लस V1। जैसे ही वह नहीं पढ़ता, ही डज नॉट स्टडी, वह इस विद्यालय नहीं जाता, ही डज नॉट गो टू स्कूल। वह नहीं उठता है सवेरे, ही डज नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सी डज नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ए बॉय डज नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ए गर्ल डज नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। डज लगता है जहाँ V5 लगा रहा है। और डू के साथ देखिए, आई डू नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई डू नॉट गो देयर एवरी डे, आई डू नॉट teach the students every day, I do not explain the things, I do not interact with my students। तो आई के साथ तो डू लगा, वी के साथ भी डू ही लगेगा, दे के साथ भी डू ही लगेगा, प्लूरल के साथ तो डे लगना ही है, डू लगना ही है। दे डू नॉट एक्सप्लेन द थिंग्स। तो इस तरह से हम आज ये कंक्लूड कर रहे हैं वीडियो को कि सिंपल प्रेजेंट में कोई भी बात कहना हो, जैसे आप बोलते हैं आई वॉन्ट टू से समथिंग, मैं कुछ आपसे कहना चाहता हूँ, हम सभी आपसे कुछ कहना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू से समथिंग टू यू, वी वॉन्ट टू टेल यू समथिंग। आपको हम लोग कुछ कहना आपको हम लोग ग्रीट करते हैं, वी ग्रीट यू, वी वी ब्लेस यू, वी विश गुड लक टू यू। हम लोग आपको शुभकामना देना चाहते हैं, वी विश ए गुड लक टू यू, गुड लक टू यू। तो इस तरह से हम सिंपल प्रेजेंट में ये V1 या V5 का उपयोग करते हैं। और V1 का वहाँ उपयोग करेंगे जहाँ पर फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन रहेगा। जैसे यू गो देयर, यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सेकेंड पर्सन के साथ और फर्स्ट पर्सन। वी गो देयर एवरी डे, वी आई गो देयर एवरी डे। तो इसमें हम कभी यस और यस नहीं, जो जहाँ V1 होगा वहाँ नेगेटिव में डू लगेगा, जहाँ V5 रहेगा वहाँ डज लगेगा। और वही स्ट्रक्चर हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह से हम लोग पहला वीडियो में आज इस तरह का डिस्कशन किए। और इससे छोटे बच्चे में भी और बड़ों बच्चों में भी जिसके अंदर ये हेजिटेशन है कि V1 कहाँ लगाएंगे, V5 कहाँ लगाएंगे, इसमें थोड़ा सा जो क्लैरिटी आएगी। एंड आई एम श्योर दे विल गेट सम हेल्प। थैंक यू वेरी मच।